Good morning students, this is Satish Kumar and in this video we shall be discussing about the question answers from the chapter measurement and motion. So we have discussed all the multiple choice questions and fill in the blanks and alternative type response. Then today we will be doing very short answer type questions. So the first question is, which mode of transport is used for traveling moon? अगर आपको मून पे जाना है तो किस टाइप का ट्रांसपोर्ट आप यूज़ करेंगे? सो स्टूडेंट्स, आपको पता है मून स्पेस में है, बहुत दूर है, तो वहाँ आप किसी एरोप्लेन या उससे तो जाएंगे नहीं, हेलीकॉप्टर से, तो वहाँ जाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी? स्पेस क्राफ्ट की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, जो स्पेसशिप वगैरह होते हैं उनकी ज़रूरत पड़ेगी. देन सेकंड क्वेश्चन इज, विच इज़ द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट इन द फॉलोइंग? आपको बताना है कि लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट मेजरमेंट कौन सा है. ऑप्शंस आर मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर एंड मिलीमीटर. तो इनमें सबसे जो स्मॉलेस्ट है वो मिलीमीटर है और जो सबसे लार्जेस्ट है वो किलोमीटर है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर थर्ड, गिव टू एग्जाम्पल्स ईच ऑफ पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक मोशन. आपको एग्जाम्पल देने हैं पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक मोशन के. आपको पता है पीरियोडिक मोशन वो होते हैं जो अपना पाथ रिपीट करते हैं एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, और नॉन पीरियोडिक वो होते हैं जो अपना पाथ रिपीट नहीं करते हैं. सो अगर हम बात करते हैं पीरियोडिक मोशन के बारे में, तो द रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज़ पीरियोडिक. ठीक है, जो हमारा रिवोल्यूशन है अर्थ का सन के अराउंड वो कैसा है? पीरियोडिक है, क्योंकि अर्थ जो है वो सन के अराउंड 365 डेज में अपना रिवोल्यूशन कंप्लीट कर लेती है. ठीक है, और जो हैंड्स, जो क्लॉक के हैंड्स होते हैं, आर्म्स होते हैं, वो भी क्या होते हैं? पीरियोडिक मोशन करते हैं, क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो अपना मोशन रिपीट करते हैं. 1 घंटे के बाद जो मिनट हैंड जो होता है वो फिर से 12 पे आ जाता है. देन नॉन पीरियोडिक के बारे में बात करते हैं. नॉन पीरियोडिक में हमारे पास पहले आ जाता है मोशन ऑफ योर हैंड व्हाइल राइटिंग. जब आप लिख रहे होते हैं तो उस टाइम पे जो मोशन हो रहा होता है वो भी कैसा होता है? नॉन पीरियोडिक होता है. मतलब ज़रूरी नहीं है कि जितनी स्पीड से आपने एक लाइन लिखी है दोबारा उतनी ही स्पीड से आप दूसरी लाइन लिखेंगे. ठीक है. एंड मोशन ऑफ बटरफ्लाई मूविंग फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर. अब जो बटरफ्लाई है वो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे जा रही है, तो उसको वहाँ से टाइम लग रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो वापस उस फ्लावर पे आएगी. ठीक है. चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं. इफ़ यू आर सिटिंग इन अ मूविंग कार, आर यू एट रेस्ट और इन मोशन? अगर आप किसी कार के अंदर बैठे हुए हैं, मूविंग कार के अंदर, तो उस टाइम पे आप मोशन में हैं या रेस्ट में हैं? वी आर एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू थिंग्स इन द कार. हम जो इतनी भी चीज़ें कार के अंदर हैं उनके रिस्पेक्ट में तो हम किस में हैं? रेस्ट में हैं. ठीक है. बट अगर हम बाहर की चीज़ों के साथ कंपेयर करें अपने आप को, बट वी आर इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू द आउटसाइड थिंग्स. जितनी भी चीज़ें बाहर हैं उनके रिस्पेक्ट में हम क्या हैं? मोशन में हैं. देन क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज मेंट बाय यूनिफॉर्म मोशन? यूनिफॉर्म मोशन हम किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? यूनिफॉर्म मोशन के लिए हमारे पास 2 कंडीशंस होनी चाहिए किसी भी ऑब्जेक्ट की. पहली कंडीशन क्या है? द बॉडी शुड मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन. एक बॉडी जो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है वो. एंड सेकेंड, इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल्स. वो इक्वल टाइम इंटरवल्स में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही हो वो जो बॉडी है हमारी. ठीक है. 2 कंडीशंस हैं यूनिफॉर्म मोशन के लिए. एक तो स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए मोशन, और दूसरा इक्वल टाइम इंटरवल्स में इक्वल डिस्टेंस कवर होना चाहिए. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द करेक्ट इंस्ट्रूमेंट विच शुड बी यूज्ड इफ द थिकनेस ऑफ योर रिस्ट हैज़ टू बी मेजर्ड. अगर आपको अपनी रिस्ट की थिकनेस मेजर करनी है तो उसके लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट सबसे सही रहेगा? तो पहली बात तो ये है कि रिस्ट हमारी कैसी है? इट इज़ राउंड इन शेप. तो उसके लिए हमें कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट चाहिए जो फ्लेक्सिबल हो. तो जो फ्लेक्सिबल टेप होती है जो आपके वो यूज़ करते हैं, टेलर्स यूज़ करते हैं, इट शुड सपोज टू बी द बेस्ट इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग द थिकनेस ऑफ द रिस्ट. ओके. The next question is, what is parallax error? Parallax error क्या होता है students? An error that occurs due to the wrong position of eye while taking the reading is called parallax error. जब हमारी आई की पोजीशन ठीक नहीं होती, जब हम कोई रीडिंग ले रहे होते हैं, तो उस टाइम पे जो एरर आता है उसे हम पैरालैक्स एरर कहते हैं. नेक्स्ट वी आर हैविंग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस. व्हाई इज इट नेसेसरी टू हैव अ स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ यूनिट्स? हमें एक स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ यूनिट की ज़रूरत क्यों है? ताकि यूनिफॉर्मिटी रहे, कन्वीनियंस रहे. एक कॉमन यूनिट नेसेसरी है मेजरमेंट के लिए फिजिकल क्वांटिटी की.
हमारे पास एक कॉमन यूनिट का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि अलग अलग पर्सन की जो आर्म लेंथ है वो अलग हो सकती है और जो वो हैंड स्पैन है वो अलग हो सकता है। तो इसीलिए यूनिफॉर्मिटी रहे, एक जैसा रहे सब कुछ, और कन्वीनियंट हो, ईजिली अवेलेबल हो जाए, और कॉमन यूनिट पूरी दुनिया में एक्सेप्टेड होती है, तो इसीलिए इसका होना ज़रूरी है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई इज इट ऑफन नेसेसरी टू यूज़ मल्टीपल्स एंड सम मल्टीपल्स ऑफ अ स्टैंडर्ड यूनिट। हमें जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है उसके मल्टीपल्स और सम मल्टीपल्स यूज़ करने की ज़रूरत क्यों होती है? वाई इट इज़ नेसेसरी टू यूज़ मल्टीपल्स एंड सम मल्टीपल्स ऑफ अ फंडामेंटल यूनिट। तो क्योंकि आपको पता है कि मेजरिंग, कभी कभी हम जिस क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं वो कोई बहुत बड़ी भी हो सकती है, कोई बहुत छोटी भी हो सकती है, तो इसीलिए हमें ज़रूरत पड़ती है उन क्वांटिटीज़ के मल्टीपल्स और सम मल्टीपल्स की। ठीक है, मल्टीपल्स के अंदर क्या आ जाते हैं हमारे, जैसे मान लो मीटर से हमें सिटीज़ के बीच का डिस्टेंस मेजर करना है, तो हमें वो हम मीटर में नहीं कर सकते, इट शुड बी मेजर्ड इन किलोमीटर। और अगर हमें मान लो कोई नॉर्मल स्केल से कुछ चीज़ मेजर करनी है, तो स्केल से जब हम कोई चीज़ मेजर करेंगे तो उसको मेजर करने के लिए हमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी? उसे मेजर करने के लिए हमें रिक्वायरमेंट होगी छोटी स्केल की, जो हमारे ज्योमेट्री बॉक्स में होती है, सेंटीमीटर स्केल जिसे हम कहते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट होगी। तो इसीलिए मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स का होना ज़रूरी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास इसके बाद, नेम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन एंड एक्सप्लेन ईच इन ब्रीफ। आपको टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटरी मोशंस बताने हैं। दो टाइप के होते हैं, रेक्टिलिनियर और कर्विलिनियर। रेक्टिलिनियर मोशन कौन सा होता है? अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो उसे रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं। जैसे आपकी कार्स बिल्कुल सीधा जब हाईवे पे जाती हैं तो वो रेक्टिलिनियर मोशन कर रही होती हैं। ये जब आर्मी के जो सोल्जर्स होते हैं जब वो परेड कर रहे होते हैं तो देन दे आर डूइंग रेक्टिलिनियर मोशन। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कर्विलिनियर। कर्विलिनियर मोशन कौन सा होता है? अगर कोई बॉडी एक कर्व के अलॉन्ग अपना मोशन ट्रैवल कर रही है, एक कर्व के अलॉन्ग एक पाथ को फॉलो कर रही है, तो उसे कर्विलिनियर मोशन बोलते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। द थिकनेस ऑफ अ नोटबुक कंटेनिंग 300 शीट्स इज 30 mm। व्हाट इज द थिकनेस ऑफ ईच शीट ऑफ पेपर। एक नोटबुक है जिसके अंदर 300 शीट्स हैं, उसकी थिकनेस दे रखी है आपको 30 mm। आपको बताना है कि एक शीट की थिकनेस कितनी होगी। तो 30 mm 300 की है, तो एक की कितने से निकालेंगे आप? 30 डिवाइडेड बाय 300, तो आंसर आ जाएगा आपके पास 0.1 mm। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। अ कार कवर्स 1 किलोमीटर इन 1 minute and 1 kilometer in the second minute and another kilometer in the third minute. Is its motion is uniform? अगर एक कार ने 1 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया 1 मिनट में, फिर दूसरा किलोमीटर जो उसने ट्रैवल किया वो 2 मिनट हो गए, तो जब तीसरा किलोमीटर उसने ट्रैवल किया तो 3 मिनट हो गए। ठीक है, तो क्या ये यूनिफॉर्म मोशन है? यस, इट इज़ यूनिफॉर्म। क्यों ये यूनिफॉर्म क्यों है? क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन में होते टाइम हमारे पास इक्वल टाइम इंटरवल्स में जो कोई भी बॉडी होती है वो इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करती है। ठीक है, और ये कार क्या कर रही है? 1-1 मिनट में 1-1 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, तो ये क्या कर रही है? यूनिफॉर्म मोशन कर रही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंपेयर रिवोल्यूशन एंड रोटेशन। आपको बताना है कि रिवोल्यूशन और रोटेशन में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले हम रिवोल्यूशन के बारे में बात करते हैं। When a body as a whole moves on a circular path, its motion is called revolution। ठीक है, अगर कोई बॉडी किसी दूसरी बॉडी के चारों तरफ किसी सर्कुलर पाथ में मूव करे तो उसे रिवोल्यूशन कहते हैं। और सेकंड होता है रोटेशन। रोटेशन किसे कहते हैं हम? रोटेशन कहते हैं जब कोई बॉडी अपने ही एक्सिस पे गोल गोल घूमती है तो उसे हम रोटेशन कहते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्रीफली एक्सप्लेन रैंडम मोशन विद 2 एग्जाम्पल्स। आपको बताना है कि रैंडम मोशन क्या होता है 2 एग्जाम्पल्स के साथ। जब कोई भी बॉडी इरेगुलर मोशन करती है, मतलब किसी भी डायरेक्शन में मूव करती है, उसकी कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होती है, तो इस टाइप के मोशन को हम क्या कहते हैं? रैंडम मोशन कहते हैं। ठीक है, जैसे फुटबॉल प्लेयर्स फुटबॉल खेलते हैं तो जहाँ पर बॉल जाएगी उसी डायरेक्शन में जाएंगे, कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होती है। ठीक है, और फ्लाइंग ऑफ काइट, अगर काइट उड़ रही है आसमान में तो वो किसी भी डायरेक्शन में उड़ सकती है, उसकी कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन इज व्हेन इज द बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट। किसी भी बॉडी को हम रेस्टिंग पोजीशन में कब कहेंगे? जब उसकी पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं होती है। व्हेन द पोजीशन ऑफ अ बॉडी इज नॉट चेंजिंग विद टाइम देन द बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट। जब किसी भी बॉडी की पोजीशन
उसके टाइम के साथ चेंज नहीं होती है, तो उस टाइम पे उस बॉडी को हम क्या कहते हैं, रेस्टिंग पोजीशन पे। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द क्वेश्चन आंसर स्टूडेंट्स विच आई